एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स जो है 4 चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 5th चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब मार्केट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी है जो मार्केट इकोनॉमिक सेंस में वो क्या होती है, फिट बैठती है। तो नंबर 1 इज द परचेज वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, तो ये भी करेक्ट है। द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, तो ये इकोनॉमिक टर्म में नहीं, एक जनरल टर्म है। एंड अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर सम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक टर्म में ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल आर ऑफ द अबव, तो आपका आंसर जो होगा वो 4th वन होगा। सी स्टूडेंट, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है बट ये बाय मिस्टेकन है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। पहला लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इट इज करेक्ट। वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, लोकल मार्केट एंड नेशनल मार्केट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, ये यहाँ पे सारे करेक्ट है। बट यहाँ पर जो है यहाँ पे एक सीक्वेंस देखना है कि कौन से सीक्वेंस जब वाइज जा रहा है तो वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। सी वैयर, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस वाइज गए। पहले लोकल मार्केट है, उसके बाद है नेशनल मार्केट, उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल मार्केट, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट, तो होमोजीनियस फीचर कौन से इसका है, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन का। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो समहाउ क्या होते हैं, होमोजीनियस बाय नेचर होते हैं। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर आर, क्या होते हैं सेलर, प्राइस टेकर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइस टेकर। नेक्स्ट वन इज गिव इकोनॉमिक टर्म्स। पहला द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर, तो ये क्या हो जाएगा, ओलिगोपॉली हो जाएगा। नेक्स्ट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जब जहाँ पर कंज्यूमर जो है अपने विश के हिसाब से उसे कमोडिटीज़ मिल जाती हैं, तो वो क्या उस टाइम पे क्या हो जाता है, कंज्यूमर जो है वो अपने डिमांड के हिसाब से, अपने सप्लाई डिमांड के हिसाब से उसे कमोडिटी मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है नो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म टू प्रमोट, तो यहाँ पे आता है सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो कमोडिटी को बेचने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आता है इंडस्ट्री। नेक्स्ट चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन सर्विसेज, उसे कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जहाँ पर आप एक ही सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पर्सन से अलग अलग क्या करते हो, पैसे चार्ज करते हो। नेक्स्ट कंप्लीट द कोरिलेशन। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड मोनोपोली, एंट्री बैरियर। हमेशा याद रखना है आपको, मोनोपोली में हमेशा एंट्री बैरियर होता है। नेक्स्ट प्राइस मेकर कौन है, मोनोपोली, और प्राइस टेकर कौन है, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट सिंगल प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, मोनोपोली। यहाँ पर फाइंड द ऑड वर्ड आउट, सेलिंग कॉस्ट, फ्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग एंड विंडो डिस्प्ले। लास्ट आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स का ये अलग टाइप ऑफ थिंग है, ये जो है जहाँ पे आप क्या है अपने गुड्स के लिए रजिस्टर्ड करते हो या अपना खुद का पैटर्न बनाते हो, तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया। नेक्स्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। ये तीनों जो है वो टाइप ऑफ मार्केट है, और ये जो है
वो स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर, मैनी सेलर। मैनी सेलर कहाँ पर देखा जाता है? तो हमारा जो टाइप नंबर 2 है, कौन सा टाइप नंबर 2 है? पहले मोनोपोली है, दूसरा ओलिगोपोली है, जहाँ पे क्या हो जाते हैं, मेनी सेलर्स होते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होते हैं? मैनी सेलर्स होते हैं। टाइप ऑफ 3 जो है आपके पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल मोनोपोली में कौन कौन सी चीज़ें आती है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। ये नेक्स्ट है, ये जो है डिफरेंट हो गया है, और ये पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो है वो लीगल मोनोपोली का ही पार्ट है, इसीलिए ये OPE से जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, सी स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी बाहर से कुछ भी नहीं आता है, आपको बस टेक्स्ट बुक की ही चीज़ें जो है पढ़नी होती है। तो ये है हमारा यहाँ पे फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो इसको पढ़ना, इसको अच्छे से आपको करना है। सी वही है, यहाँ से स्टार्ट होता है और नंबर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से आपका स्टार्ट है और ये आपका है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ये यहाँ पे है आपका टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली आपका ओवर हियर, तो ये हो जाएगा आपका फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको प्राइसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग क्या दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है। यहाँ पे रिलेशन बताया गया है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का। तो जब प्राइस 10 था तो एक कंज्यूमर ने 500 डिमांड किया, दूसरे कंज्यूमर ने जो है 100 डिमांड किया। तो यहाँ पर है डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। उसी तरीके से यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे साइन देखो, साइन से समझ में आएगा आपको। फिर ये 200 तो यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 500 है तो 100 है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो डायग्राम बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, वो डायग्राम के लिए आप ये डायग्राम का जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से हेल्पफुल हो जाएगा। आंसर इन डिटेल में मोनोपोली कंपटीशन के फीचर्स पूछे हैं और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद फीचर्स पूछा है। तो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से राइट डाउन कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर दी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड यस कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।